जुल्फ़िकार साहब, एक एक चीज़ को आप भी बड़ा हर बार हाईलाइट करते हैं और वो ये चीज़ है कि बतौर कौम अगर हम देखे जाएं तो हम खुद कहाँ स्टैंड करते हैं अपने राइट्स को लेके। जहाँ हम बिजली के बिल्स की बात करते रहे अपने डिफरेंट शोज़ में, उसमें हमने ये भी कहा कि ये आवाम निकलेगी नहीं जब तक ये घर ये जो आग है ये हर घर तक इक्वली ना पहुँच गए। तो अभी अगर देखा जाए तो हम सारी जिम्मेदारी अपने हुक्मरानों पर या अपने सियासतदानों पर नहीं डाल सकती है। बतौर कौम हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं और क्या होनी चाहिए? हम ना, जिस तरह से अगर आप देखें कि ये 77 साल हो गए हैं, 77 साल शुरुआत ही ठीक नहीं हुई और शुरुआत में उसके बाद कितना अरसा जो है, अब तक तो हम शायद अभी नहीं कह सकते हैं कि कितना अरसा जो है फौज ने हुकूमत की, वरना कुछ अरसे पहले हम कहते थे कि सिविलियन से ज्यादा फौजी हुक्मरान रहे हैं। फौजी हुक्मरान रहे हैं, शायद एक मिसट्रस्ट था। फौज ये कहती थी कि ये सियासतदान इस मुल्क को सही नहीं चला सकते, ये इस तजर्बात कर करके ये मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। वो जबकि सियासतदान कहते थे कि फौज 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 ठीक नहीं चलाएगी, उसका काम ही नहीं। ये चीजें इसी झगड़े में पड़ते रहे, चाहे आप 60s में देखें, 70s में देखें। भुट्टो साहब का एक ऐसा दौर आता है कि वो खुद उस वक्त मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, आइन देते हैं, फिर उसके बाद वो मजबूत होते हैं। उसके बाद तो फिर उनमें भी वो चीजें आने शुरू हो जाती हैं कि अपोजिशन को दबाओ, अपोजिशन के लिए। और फिर 77 के इलेक्शन सबको पता है किस तरह होते हैं, और वही फेयर एक इलेक्शन हुए थे जो 70s में हुए थे। उसके बाद तो फिर ये हुआ। तो ये चीजें, ये इसी डिबेट में हम पढ़ रहे हैं कि हमने बंगालियों के साथ दुरुस्त वो नहीं किया। बंगालियों को इख्तियार दे देते ना, क्या था, ट्रस्ट कर देते, उसको नहीं किया। आगे चले, कमीशन बनी, वो महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट ही नहीं हुई, कब आई, किस वक्त आई, कितने अरसे बाद आई। तो ये एक तमाम चीज हम जो हमें 5-10 साल पाकिस्तान के बाद बनने के बाद कर लेना चाहिए था, 20 साल में कर लेना चाहिए था, वो शायद अभी तक हम नहीं कर सके। 90 तक तो आपको अगर याद होगा, 90 तक तो पीपल्स पार्टी और दूसरा दो ही फोर्सेस थे, कभी आईजीआई थी, कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग थी। पहले दिन से वो कहते थे इसकी हुकूमत को हमने किस तरह तस्लीम ही नहीं किया, इसकी हुकूमत को किस तरह गिराना है। 18 महीने, 36 माह, 30 माह इस तरह हुकूमत चलती थी, और उसके बाद फिर वो चीज वो कभी स्टेब्लिश कर ही नहीं सके। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर दोनों ने वो किया, और उसके बाद आए, फिर किधर जाके कहा कि चलो भाई अभी अब चलने दे। फिर तीसरी एक फोर्स आ गई, उसके साथ नबर्द आजमा है, क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में ये जिम्मेदारी आप बिल्कुल, मैं कहता हूँ बहैसियत कौम मैं भी इसका जिम्मेदार हूँ, आप भी इसके जिम्मेदार हैं। न सियासतदान सिर्फ जिम्मेदार नहीं है, ना कोई अदारे सिर्फ जिम्मेदार हैं, कोई सिर्फ जिम्मेदार नहीं। तमाम लोग अपने 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 अपना अपना जो काम है उसी को कर लें, तो मेरे ख्याल में अदारे भी मजबूत होंगी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो भी मजबूत होगी, डेमोक्रेसी मजबूत होगी। ये नहीं है कि जिस तरह से आज के हालात है, कौन कह सकता है कि आज के जो हालात हैं, मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर साहब भी खुद भी डिससेटिस्फेक्शन का इजहार करते रहे। एक वो कहते रहे हैं कि भाई मैं मुतमईन हूँ, सब ये कहते हैं, सब खतरात की बात करते हैं। आर्मी चीफ की अगर आप बात सुने 14 अगस्त के दिन, तो वो भी खतरात की बात करते हैं, वो भी उसकी बात करते हैं। भाई अगर 77 साल के बाद भी हम खतरात में घिरे हुए हैं, बैरूनी दुश्मन, अंदरूनी दुश्मन, क्या हो रहा है आखिर देखिए ना। मेरे नुक्ते नजर से तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, इस इल्जाम से हटकर कि आप 47 के हैं, आपने 2018 में इलेक्शन चोरी किया था, आपने अभी चोरी किया था। 45 और 2018 के इलेक्शन से, 2013 के इलेक्शन से, इस बहस से निकलकर कौमी सोच के तहत तो कम से कम बैठ के अदारों के साथ बैठ जाएं कि चलें 4-5 साल तक हम कम से कम ये कर लें कि एक थोड़ा सा नया इसको करके एक को करेगा। ये आप करेंगे, ये करेंगे, बस लास्ट में खत्म करता हूँ। अगर ये करेंगे तो नीचे जो जितने हैं, नौकरशाही भी वही करेगी, मैं भी ये करूंगा, यूथ भी ये करेगी। अगर यूथ ही देख रहे हैं कि सब आपस में लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे दस्तो गिरबान है, तो फिर ये मुल्क इसी तरह चलता रहेगा।
फैज साहब की बात की लास्ट, फिर तो मैं इसको खत्म करता हूँ कि फैज साहब को किसी ने कहा, बड़ा मशहूर है कि जी सब कह रहे थे कि बड़ा बुरा हाल हो जाएगा, ये हो जाएगा आने वाला वक्त, वो खामोश थे। उनको कहा आप क्यों खामोश है? उन्होंने कहा मैं तो इससे ज्यादा बुरा हाल देखता हूँ। सब चौंके कि क्या पता नई बात करने वाले हैं। उन्होंने कहा ये मुल्क इसी तरह चलता है। ये हमाद साहब ने भी जो आगाज में वो बिल्कुल नज़म सुनाई ना फैज साहब की, वो लग रहा था फैज साहब ने 2024 में आंख खोली है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।